हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर को। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ये जो क्वेश्चन है इस बार की यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा 5। कौन कौन से? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। और ऐसे संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, अवनि। अवनि जो है वो धरती का पर्यायवाची शब्द है। बाकी ऑप्शन गगन, नभ, अंबर ये जो है आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 3 है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सम। अगला प्रश्न है, गणतंत्र का विलोम शब्द है। गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, राजतंत्र। अगला प्रश्न है, परुष शब्द का विलोम शब्द क्या है। परुष शब्द का जो विलोम शब्द है वो कोमल है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, कोमल। अगला प्रश्न है, दूध का दूध और पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है। ये कई बार लोग ऐसे कहते नहीं है कि दूध का दूध होना और पानी का पानी होना। इसका जो अर्थ होगा वो उचित न्याय करना। क्या होगा? उचित न्याय करना। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, अपना समूह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। अपना समूह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होगा लज्जित होना। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, लज्जित होना। अगला प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली क्या है। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली क्या है। तो सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या प्रविशेषण है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, विशेषण है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, विशेषण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, खड़ी बोली में लिखा गया है। और पद्मावत महाकाव्य जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी का लिखा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी की एक और भी कृति है अखरावट। पद्मावत, अखरावट ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत में कौन सा रस निहित है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पर वीर रस है। यहाँ इन पंक्तियों में वीर रस निहित है। तो ऑप्शन ए सही है, वीर रस। अगला प्रश्न है, रसों की संख्या कितनी मानी जाती है। रसों की संख्या कितनी मानी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, 9। बाकी अगर ऑप्शन में 9 नहीं दिया है तो वहाँ पर हम 11 भी मान सकते हैं रसों की संख्या। अगला प्रश्न है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। हिंदी में जो अधिकांश शब्द है वो संस्कृत से आए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ सही है, संस्कृत। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वो 8 हैं। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, 8। अगला प्रश्न है, वर्ण
में इक प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द होगा। वर्ण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, वार्णिक शब्द बनेगा। क्या बनेगा? वार्णिक शब्द। अगला प्रश्न है, असाध्य शब्द के अ उपसर्ग का अर्थ है। असाध्य जो शब्द है उसका जो अ है उसका जो अर्थ है वो क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, निषेध। अगला प्रश्न है, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में मैं भला शब्द है। यहाँ जो भला शब्द होगा वो क्या है? भला जो शब्द है वो एक अव्यय शब्द है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, अव्यय। अगला प्रश्न है, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया वाक्य में जो प्रयुक्त काल है वो आसन्न भूतकाल है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में नाम धातु क्रिया है, ऑप्शन डी सही है, नाम धातु। अगला प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त जो चिन्ह है वो को होगा, कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, को। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग वाचक शब्द है। पुल्लिंग वाचक शब्द जो होगा वो ऑप्शन ए राइट होगा। कैमरा यहाँ पर पुल्लिंग में है, बाकी पायल, प्लेट, तलवार ये स्त्रीलिंग में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में है? ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, देवनागरी यहाँ पर स्त्रीलिंग में है। देवनागरी एक लिपि है। अगला प्रश्न है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी सुंदरता, सौंदर्य। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन राइट है, सुंदरता और सौंदर्य, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, ए एवं बी दोनों ही। अगला प्रश्न है, वाज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। वाज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वाज जो है वो अश्व या घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा, अश्व। अगला, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।